हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं स्टॉक मार्केट एमटी की तरफ से नमस्कार। हम लोग आज आज इस वीडियो में निफ्टी का व्यू देखेंगे और साथ में मेरे कुछ व्यूअर्स हैं तो उनके डिमांड पर कुछ कंपनियां हैं, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसमें सेल, भेल, बंधन बैंक और टाटा केमिकल है। और अंत में मैं एक ब्रेकआउट शेयर बतलाऊंगा जो आज ही हुआ है और उसमें मैंने थोड़ी सी अपोजिशन बनाई हूँ। आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीन पर निफ्टी का जो है चार्ट खुला हुआ है और आज फ्राइडे की जो है क्लोजिंग हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं कि निफ्टी अपना एक ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक हम इसको एक ट्रेंड लाइन डालते हैं। देखिए, अगर हम इस पर एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं सीधा में, तो ये आप देखेंगे कि इसका एक जो रेजिस्टेंस था निफ्टी का 15,365 का। तो ये दो बार इससे टकरा करके जो है फिर ये नीचे आ गया और फिर उसके बाद जो है ये मेरा टाइम वाइज करेक्शन करने लगा। फिर टाइम वाइज करेक्शन करते करते जो है निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर निकल गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस था तो अब ये इसका सपोर्ट बन जाएगा। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर जैसे 15,800, 15,900, तो ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था तो ये अब इसका सपोर्ट का जो है काम करने लगेगा। तो मार्केट जब भी ऊपर से गिरेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट 15,360 और 15,350 पर जो है निश्चित रूप से रुकेगी। और इसका हम ये RSI चेक कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना जो है निफ्टी कुछ समय तक ना एक रेंज में थी और फिर ये धीरे धीरे जो है ना ऊपर निकलने लगी। तो जब ये धीरे धीरे ऊपर निकलने लगी तो हमें इसके बारे में पता कैसे से चलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि निफ्टी को ना हम लोग यहाँ पर बाय करें, ना कि यहाँ पर। तो आप उसका ना RSI जो है देख सकते हैं। अब वॉल्यूम जैसे आप देख सकते हैं कि ना निफ्टी एक रेंज में था, ये देखिए। तो उसका RSI जो है धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जो है शिफ्ट हो रहा था। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मीन्स किसी भी कंपनी या निफ्टी के चार्ट पर इस तरह के पॉजिटिव डाइवर्जन बनते हैं तो उस चार्ट में ना स्ट्रेंथ आता है और वो चार्ट फिर ऊपर की ओर जो है निकलने लगता है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि ना एक प्राइस एक रेंज में है, लेकिन हमारा जो निफ्टी है ये जो RSI है ये धीरे धीरे ये जो है ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, ये एक रेंज में है, ये प्राइस हमारा एक रेंज में है। आई ठीक है। अब हम लोग कंपनी के बारे में जो है देखते हैं। पहला कंपनी जो है सेल देखते हैं। ये रहा पहला कंपनी, हम लोग सेल लेते हैं जो मेरे प्रिय मित्र के पास में है। आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग सेल में देख रहे हैं कि सेल में ना एक काफ़ी अच्छा जो है रनअप आया और उसके बाद फिर से जो है ना ये धीरे धीरे जो है कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये मेरा जो चार्ट है सेल का, तो इसमें हम लोग पहले इसका कैरेक्टर देखते हैं कि ये लंबे टाइम फ्रेम में किस दिशा में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है कि साइडवेज में है। तो हम जानते हैं कि अगर चार्ट अप ट्रेंड में है जहाँ पर हायर हाई और हायर लो बन रहा है तो वहाँ पर हम लोगों को बाई ऑन डिप करना है। अगर कोई चार्ट लंबे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है तो उसमें काम ही नहीं करना है, सिंपल सा है। तो आइए इसका हम लोग मंथली या वीकली चार्ट देखते हैं। पहले मंथली देखते हैं। तो ये इसका मंथली चार्ट खुल गया है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं मंथली चार्ट में कि 2003 से 2007 के बीच में सेल ने गजब पैसा बनाया। गजब, जो 2003 में निवेश किए होंगे और लगभग यहाँ पर निकल गए होंगे तो खूब पैसा बनाया। लेकिन जिसने 2007 चाहे फिर 2010 में इसमें निवेश किया उसका जो है बेड़ा गर्क कर दिया। ये सेल कहीं नहीं गया और ये जो है ना लंबे टाइम फ्रेम के जो है डाउन ट्रेंड में चला गया। ये आप देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं ना कि ना फिर इसका जो है ना रिवाइवल अब हो रहा है, इसका जो है ट्रेंड अब बदल रहा है। आइए इसको हम लोग जांच करते हैं कि भाई इसका ट्रेंड कैसे बदल रहा है। आइए हम लोग आपको दिखाते हैं। एक अगर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं लंबे टाइम फ्रेम में तो ये इसका कुछ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बनता है। इसका ये कुछ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर बनता है। ये आप देखते हैं।
ये आप देखेंगे कि जब ये सेल डाउन ट्रेंड में आ गया था तो इसका एक रेजिस्टेंस था लगभग वही 100, हाँ वही 95-100 के आसपास में इसका एक जो है रेजिस्टेंस था। ये बार बार जो है इस पॉइंट से जो है घूम के जो है आ जा रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस सेल इस 95-100 के रेजिस्टेंस को जो है काट के ऊपर निकल गया। अब बहुत मजबूत कैंडल से काटा और फिर काटने के बाद ये ऊपर ही जो है कंसोलिडेट कर रहा है। और इसमें खास बात ये है वॉल्यूम है, क्या गजब का जो है वॉल्यूम बना है। तो कहीं ना इस सेल का जो डाउन ट्रेंड था तो वो अब ख़त्म हो गया है और सेल जो है अब ट्रेंड में आ गया है। तो हम लोग अब ट्रेंड में क्या जानते हैं कि हमेशा हम लोगों को बाई ऑन डिप करना है। जैसे देखिए जब यहाँ पर ये अप ट्रेंड था तो इस अप ट्रेंड में भी जो है गिरावट हो रहे थे, लेकिन फिर मार्केट जो है अपना नया हाई बनाया, फिर गिरा, अब फिर मार्केट अपना जो है नया हाई बनाया। तो अप ट्रेंड में भी जो है शेयर गिरते हैं, लेकिन 1-2 महीने के लिए, फिर उसके बाद फिर वो जो है नया हाई बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल का जो है लॉन्ग टर्म चार्ट बदल चुका है, ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ गया है, जो हमें मंथली टाइम फ्रेम्स मिल गए हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, तो आइए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक 80 का जो है रेजिस्टेंस था, इसको काट के जब ये ऊपर निकला तो यही 80 का जो रेजिस्टेंस था इसका जो है सपोर्ट बन गया और प्राइस ऊपर से नीचे आया और यहीं पर 80 पे जो है सपोर्ट लिया। फिर यहाँ से ना इतना जो है ह्यूज रनवे जो है रैली दिया है। तो इतना ह्यूज रैली के बाद जिससे आपका जो है शेयर 80 का जो है लगभग 150 हो गया, तो फिर इस कंपनी का जो है ना थोड़ा सा गिरावट करना जो बनता है, ये इसका अधिकार है कि थोड़ा सा जो है नीचे आए, रेस्ट करे, आराम करे और फिर यहाँ से जो है रनअप पकड़ेगा और अपना इस प्रीवियस हाई को काट के कहीं ना कहीं ये आपको देखिए इसका पहला टारगेट क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो पहला टारगेट है आपको हम बतला रहे हैं, इसका पहला टारगेट जो है लगभग आपको यहाँ पर जो है हो सकता है 180 के आसपास में, 180 और 190 यहाँ पर इसका जो है देखिए यहाँ पर अगर हम लोग जो पारते हैं रेजिस्टेंस, ये लाइन, ये इसका एक जो है मेजर रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, कई बार जो है ना ये यहाँ से घूम चुका है। तो लगभग इसका पहला टारगेट जो है आपका 190 पड़ता है, तो ये आएगा। तो अभी इसमें क्या करना है, तो अभी आपको जो है कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ रहिए, जब भी डिप मिले तो थोड़ा बहुत जो है ना एक्यूमुलेट कीजिए। और देखिए इसका हम लोग जो है देखते हैं RSI, तो अभी RSI भी जो शांत है। ये RSI जब ये ऊपर की ओर आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट होने लगे तब आप समझ जाइए कि अभी सेल में जो है ना इस ट्रेंड आ रहा है, अभी सेल जो है ना ऊपर जाने का तैयारी करेगा। लेकिन अभी RSI जो है शांत है और वॉल्यूम भी शांत है, तो आप भी जो है शांत रहिए, अपना आराम से जो है बैठ रहिए। अभी ये आपको ना थोड़ा टाइम लेगा, 15 दिन 20 दिन जो है ना अभी ये टाइम लेगा, फिर अच्छे से जो है फॉर्मेशन बना के ये ऊपर चलेगा। तो अभी ये थोड़ा सा जो है समय लेगा, तो आप लोग इसे थोड़ा बहुत जो है डीप में जो बाई कीजिए और आराम से जो है इसमें बने रहिए, क्योंकि इसका जो है ना लॉन्ग टर्म चार्ट बदल गया है और ये जो है अब अप ट्रेंड में जो है आ चुका है। तो ये अभी उसी फेज़ में है। अब दूसरा चार्ट है भेल। आइए भेल देखते हैं, जो मेरे पास भी है भेल। ये भेल है, भेल का भी चार्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इस चार्ट से तो हायर हाई और हायर लो बनता दिख रहा है, तो ये अप ट्रेंड का संकेत है। तो आइए इसको हम लोग मंथली चार्ट में पहले एक बार जो है देख लेते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है, इसका बिहेवियर क्या है। तो अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट खोलते हैं तो सेम सेल की तरह है, ये भी 2003 में 15 रुपये का शेयर था और 2007 में पहुंच गया 350 का शेयर और ह्यूज जो पैसा बनाया। और फिर जस्ट इसका फिर जो है चार्ट और ट्रेंड जो है रिवर्स हो गया, फिर नीचे आया और 2010 में ना इस हाई को काट नहीं पाया और सेम इसी हाई पर जो है रेजिस्टेंस लेकर के ना अपना जो है लॉन्ग टर्म चार्ट जो है इसका डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जो यहाँ पर निवेश किया होगा तो उसका तो खैर बहुत बुरा हाल हुआ। और फिर ये कंटिन्यू जो है ना अंडर परफॉर्म किया, जहाँ पर सारे फार्मा स्टॉक, ऑटो स्टॉक, अतुल ऑटो, आयसर मोटर पूरा आउट परफॉर्म किया। 300 का शेयर 30,000 पहुँच गया आयसर मोटर, वहाँ जो है ये पूरा डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अब देखिए अब इसका भी जो है दिन फिर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैसिव वॉल्यूम का जो है एक्यूमुलेशन हो रहा है
और ये भी जो RSI है, ये मंथली की RSI है, तो मंथली की भी जो है ना RSI जो है ये अपना लगभग 58 के ये ऊपर निकल चुका है, जो सही है। ये मंथली RSI जो है ना 58 के ऊपर निकल चुकी है, तो इसका भी जो है ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको कितना है, एक तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, इसका हम लोग वीकली में देखते हैं। इसका पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको एक तो यहाँ जो बनता है 76 पर। आइए इसको हम लोग देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि जो है मैसिव वॉल्यूम बना है और RSI भी जो है काफ़ी ऊपर है और ये हायर हाई के जो है श्रेणी में आ चुका है। वही इसका एक जो है शॉर्ट टर्म जो टारगेट तो आपका तो वही बनता है 120 रुपये का भेल का। ये है एक 20 के हैं और एक जो है लगभग 100 रुपये का है, लगभग 102-3 का है। लगभग दो इसका जो है रेजिस्टेंस है जहाँ पर ये जो है ठहर सकता है। दो है, पहला तो आपको वो 100-102 रुपये जो है इसका पहला टारगेट है भेल का, और दूसरा जो है 117 है जो अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका भी जो है लॉन्ग टर्म चार्ट जो है बदल रहा है विथ वॉल्यूम के साथ, हैवी वॉल्यूम भी है। यहाँ भी बदलने का प्रयास किया था लेकिन यहाँ पर जो है ना कोई वॉल्यूम जो है नहीं था, तो फिर ये जो है यहाँ से ये जो है गिरता ही गया। और यहाँ पर विथ वॉल्यूम भी है, RSI भी जो है इसकी ऊपर आ गई है, तो ये इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट बदल गया है। आइए अब देखते हैं हम लोग बंधन बैंक। और इसका जो है और इसका दूसरा और इसका जो है तीसरा चार्ट बंधन बैंक है। बंधन बैंक का तो चार्ट जो है पर्याप्त नहीं है, बहुत छोटा चार्ट है, लेकिन इस चार्ट को देख के आप लोग क्या कह सकते हैं कि ये किस ट्रेंड में है। देखिए ये जो है डाउन ट्रेंड में है। जब भी ये ऊपर जाता है तो अपना इस हाई को जो है नहीं काट पाया, फिर इस हाई को ना काट करके ये जो है यहीं से घूम गया और ये अपना जो है मेजर सपोर्ट उसको जो है ब्रेक किया। इसका जो है मेजर सपोर्ट इसका ये था, इसका जो है मेजर सपोर्ट इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये अपना एक मेजर सपोर्ट को जो है यहाँ पर जो है अपने मेजर सपोर्ट को यहाँ पे काट के फिर जो है ये नीचे ही है, तो जो इसका मेजर सपोर्ट था ये बोला, तो ये इसका अब बन जाएगा मेजर रेजिस्टेंस। आइए देखिए, क्योंकि जो सपोर्ट होते हैं तो वही जो है रेजिस्टेंस बनते हैं और जो रेजिस्टेंस होते हैं तो वही जो है सपोर्ट बन जाते हैं। तो ये देखिए, चूँकि बंधन बैंक हमारा डाउन ट्रेंड में पहले से ही है और ये बंधन बैंक ये अपना एक 393 का जो है मेजर सपोर्ट को तोड़ के जो है नीचे आ गया। उसके बाद फिर ये जब भी ऊपर जा रहा है तो ये इसका जो सपोर्ट था, ये जो इसका सपोर्ट था तो वो अब इसका बन गया है रेजिस्टेंस। तो जब भी जा रहा है तो ये इसी पॉइंट से टकरा करके जो है आ जा रहा है, फिर ये ऊपर गया, अब फिर ये जो है इसी 395 और 400 का जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है तो ये उसी से टकरा के जो है ये नीचे आ जा रहा है। तो ये बंधन बैंक अब कब तक नीचे रहेगा आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसमें बाय तभी बनता है जब ये इस रेजिस्टेंस को काट के ऊपर निकल जाए। लगभग ये 397 का चाहे 400 का जो है रेजिस्टेंस को तोड़ के अगर ये ऊपर निकल जाए विथ वॉल्यूम के साथ, तभी जो है ना इसमें बाई बनता है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो RSI भी जो है वो भी वीकली टाइम फ्रेम में लगभग जो है 45 है। तो ये चार्ट कमज़ोर है और इसका स्ट्रक्चर भी कमज़ोर है। तो इससे तो खैर अभी आप लोग जो है दूर ही रहें, क्योंकि अगर आप लोग इसमें इन करते हैं तो ये आपका जो है टाइम खाएगा। जहाँ एक और चार्ट नए हाई बना रहे हैं तो वहीं जो है ये जो है एक रेंज में है, तो इससे आप लोग जो है दूर रहें। आइए एक चौथा चार्ट देखते हैं, उसका नाम है टाटा केमिकल।
टाटा केमिकल देखते हैं। इसका भी जो है वीकली टाइम फ्रेम में खुल गया है। तो इसका भी हम लोग जो है चार्ट का बिहेवियर देख सकते हैं कि एक लंबे समय से ये एक जो है रेंज में था। अब आप देखिए इसका जो है कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका रेजिस्टेंस सिंपल है, जो इसका हायर कैंडल है तो उसी को ना उस जो है ना एक जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिए। जो इसके हायर कैंडल है, जो इसके हायर कैंडल है तो वहीं पर जो है ना एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये जो है ना इसका जो है रेजिस्टेंस बन गया और लगभग कई वर्षों तक ये इस 335 के ये ऊपर नहीं गया, देख रहे हैं। फिर गया, फिर जो है नीचे आ गया, फिर गया, फिर नीचे आ गया। और जिस दिन ये 335 का रेजिस्टेंस को हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है तो इसका जो है दिन फिर गए हैं। फिर देखिए 335 के बाद से ये गजब जो है ये ऊपर जा रहा है। इसका जो है ट्रेंड अब बदल गया है और इसकी RSI भी जो है काफ़ी ऊपर है। अब इसमें क्या करें, तो आइए देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में इसमें अब क्या करें। अब आप इसमें ये देख सकते हैं ना कि ये इतना ह्यूज रनअप आने के बाद लगभग ये 3 महीने का जो है ना आराम कर चुका है। और आराम करने के बाद कहीं ना कहीं ना ये अब ये ऊपर निकलने का जो है तैयारी में कर रहा है। इसका आप देख सकते हैं, इसका एक स्मॉल जो है रेजिस्टेंस था 729 का। देखिए इसको भी जो है ड्रॉ करते हैं इसका रेजिस्टेंस को। बस कुछ नहीं करना है, कैंडल का जो हायर पॉइंट है उसी को जो है ना आप ऐड कर दीजिए, आपस में जो है जोड़ दीजिए। ये देखिए ये इसका जो बन गया रेजिस्टेंस, तो ये इस रेजिस्टेंस को जो है तोड़ के ऊपर क्लोजिंग दे चुका डेली में। और फिर वीकली में भी जो है सेम किया है। ये देखिए वीकली में भी जो है ना 3 कैंडल को जो है ये मतलब जो है ना इंगल्फ करके जो है ये ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है। तो इसका जो है ना यहाँ से इसमें तेज़ी बन सकती है। और साथ में आप एक चीज़ और देख सकते हैं, जब ये कैंडल एक रेंज में था, ये देखिए, तो इसकी RSI जो है धीरे धीरे यहाँ से, ये देखिए RSI इसकी धीरे धीरे ना ये ऊपर जो है शिफ्ट हो रही थी। तो यहीं पर हमारा जो है, एक मिनट, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन, जहाँ पर प्राइस एक रेंज में है लेकिन हमारा RSI जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो इसी से हमें ना एक संकेत मिलता है कि ना अब इस चार्ट में जो दम आ रहा है और अब ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये देखिए एक इसका जो है ना यहाँ पे देखिए 40 का था RSI, तो प्राइस था आपको लगभग 695। फिर प्राइस था जब आपका 702, तो भी जो है आपको जो है ना RSI जो है लगभग 48-49 की जो है हो गई थी। तो प्राइस एक रेंज में है और RSI जो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है। अब फाइनली उसी के साथ जो है वॉल्यूम भी बन गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले अगले सप्ताह में इसमें जो है ना एक ऊपर की ओर जो है चाल बन सकती है। और ऊपर की ओर क्या, तो ऊपर की ओर तो खैर इसका पहला तो खैर आपको रेजिस्टेंस तो खैर यही जो है लगभग 800 का। 800 जो है इसका पहला रेजिस्टेंस है। ये देखिए 800, लगभग 800 का ही इसका है, क्योंकि ना अगर पहला टारगेट इसका जो है ना 800 है। अगर ये 800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ऑन द डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस, तब फिर इसमें और जो है ऊपर के अपसाइड जो है देखने को मिल सकते हैं, जो आपको 900 950 भी हो सकते हैं। तो बंधन बैंक अभी जो है इसका आउटलुक पॉजिटिव है। इसमें अगले सप्ताह में जो है और चाल ऊपर की ओर जो है देखने को मिल सकती है। तो इसको जो है आप लोग फोकस में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी बन रहा है, RSI में पॉजिटिव डाइवर्जन भी है और इसका एक इनिशियल रेजिस्टेंस को तोड़ के कैंडल ऊपर जो है क्लोजिंग दे चुका है। तो इसको जो है आप लोग अपने रखिए रडार पर।